मुझे मेरा भाई चाहिए, बस भाई। हमारी बच्ची 18 साल में बेवा हो गई। कराची के शहरियों का मुस्तकबिल अब कारोबारी शोबे और अमन अमान के लिए काम करने वाले इदारों के बजाय दहशतगर्दों के हाथों में है। जब वो घर से निकलते हैं तो इस बात की कोई जमानत नहीं होती कि वो रात को वापस अपने घर आ पाएंगे या नहीं। पिछले कुछ दिनों से शहर के वीरान इलाकों से कई नौजवानों की लाशें मिली जिन्हें इंतहाई बेदर्दी से कत्ल किया गया, मगर ये भी पता ना चल सका कि उन्हें कत्ल करने वाले कौन थे। इसी तरह की 2 लाशें चंद दिन पहले कराची के इलाके कोरंगी से भी मिली थी, जिनमें से एक शख्स 8 बच्चों का बाप था और दूसरे के घर 1.5 माह कबल एक बच्ची ने जन्म लिया था। कराची के इलाके कोरंगी क्रॉसिंग से पिछले हफ्ते 2 नौजवानों की लाशें मिली तो खौफ व हिरास फैल गया। इनमें से एक नौजवान अपनी 1.5 माह की बेटी को देखे बिना ही इस दुनिया से रुखसत हो गया और दूसरा 8 बच्चों का बाप था। हलाक होने वालों के वर्सा पर जो क़यामत गुजरी उसका अंदाजा आप खुर्रम गुलजार की जुबानी सुन सकते हैं। यह है वो मासूम फूल सी नन्ही परी जिसे दुनिया में आए अभी 1.5 माह का अरसा ही गुजरा था, मगर इसे अपने बाप की आगोश में पूरी तरह खेलना भी नसीब न हुआ, इसलिए कि मकतूल कासिम नामी नौजवान इस मासूम बच्ची का बाप था और वो अपनी बेटी की शक्ल भी न देख पाया। 18 अप्रैल की सुबह सवेरे कोरंगी क्रॉसिंग के करीब से 2 अफराद की बोरी बंद लाशें बरामद हुई, जिनकी शनाख्त मोहम्मद कासिम और मोहम्मद अली के नाम से हुई थी। दोनों औरंगी टाउन के रिहायशी थे। मकतूलीन की लाशें उनके घर पहुंची तो कोहराम मच गया। मकतूल की मां अपने बेटे को याद करके ज़ारू कतार रोते हुए अपने जज्बात पर काबू न रख सकी। उसका कहना था कि इनके जवान बच्चों को कत्ल किया जा रहा है, मगर कोई पूछने वाला नहीं। आखिर हुकूमत कहाँ है? कब तक करें ये सब कुछ? ये बता दे, कब तक जनाजे उठाए हम लोग? कब तक? हर रोज एक जनाजा उठाते हैं, हर रोज एक जनाजा उठाते हैं। कासिम के बड़े भाई ने बताया कि वो 4 माह कबल कराची एयरपोर्ट से दुबई जाते हुए लापता हुआ था। उसे मुसलसल तलाश किया गया और थानों के साथ अदालत तक का दरवाजा भी खटखटाया गया, लेकिन उसका कुछ पता न चल सका और अब अचानक उसकी लाश मिल गई। ये निकला एयरपोर्ट के लिए, इसके वहाँ से कहाँ गायब हुआ कुछ नहीं पता चला। हमने हर जगह कोशिश करी, सुप्रीम कोर्ट में इधर उधर FIR वगैरह थाने वगैरह में हर जगह कोशिश कर आके कहीं कुछ पता नहीं चला। आज इसके तकरीबन काफ़ी टाइम 3 महीने 4 महीने के बाद पता चला तो एक कोरंगी क्रॉसिंग से इसकी डेड बॉडी मिली है। मकतूल कासिम के ताया भी गम से निढाल थे। उनका कहना था कि न जाने हमसे कौन सी दुश्मनी का बदला लिया जा रहा है। हमारा बच्चा बहुत प्यारा था, वो तो अपनी फूल सी बेटी की शक्ल तक भी न देख पाया। शादीशुदा, ये अभी बच्ची हुई है, उसके बाद में वो वहाँ था जहाँ उन्होंने रखा हुआ था और बच्ची हुई है, बच्ची को भी नहीं देख पाए। नहीं देख पाए। मकतूल की बहन का कहना है कि शहर में जंगल का कानून नाफिज है और गली गली से लाशें उठ रही हैं। न सिर्फ हमारे भाई को बेदर्दी से कत्ल किया गया है, बल्कि किसी का गला काटा जा रहा है और किसी की गर्दन को तन से जुदा किया जा रहा है। कितने भाइयों की हम लाशें उठाएंगे, आप खुद बताएं हमारे को। किसी की गर्दन अलग की हुई, किसी का सर अलग किया हुआ, हमें कुछ तो जवाब नहीं, पता ही नहीं चलता कहाँ ले जाते हैं, कहाँ पर मारते हैं। जिनके जाते हैं उनके दिलों से पूछे क्या हाल होते हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी तो भाई की हमारे बेटी हुई है, 1.25 महीने की भी नहीं हुई है और ऐसे जुल्म किया है। मकतूल की सास शिद्दत गम से बैन करती और दुहाइयां देती रही, जैसे उनकी जिंदगी की रफ्तार थम सी गई हो, इसलिए कि उनकी जवान बेटी बेवा हो गई और नन्ही सी नवासी यतीम हो गई। हमारी बच्ची 18 साल में बेवा हो गई, नासमझ बच्ची, उसके बाप ने उसकी शक्ल तक नहीं देखी। 6-7 महीने का वो पेट में छोड़ के गया है, 4 महीने हमारे जापत का पता नहीं चला। हमें इंसाफ चाहिए हमारी बच्ची के लिए और उसकी बच्ची के लिए। मकतूल की बेवा और दीगर रिश्तेदार गम से निढाल थे और इंसाफ की दुहाइयां दे रहे थे। कासिम की लाश के साथ मिलने वाली दूसरी लाश किसकी थी
वो कहाँ का रहने वाला था और कहाँ से गायब हुआ था। मकतूल कासिम के साथ मिलने वाली दूसरी लाश मोहम्मद अली नामी शख्स की थी, जो औरंगी टाउन का रिहायशी था। मकतूल की 2 बीवियां थीं और वो 8 बच्चों का बाप था। मकतूल मोहम्मद अली की बेवा ने क्राइम सीन की टीम को बताया कि वो 1.5 माह पहले भांजे की शादी में आजाद कश्मीर गया था और वहाँ से लापता हो गया था। शादी में गए थे वो अपनी बहन के घर, भांजे की शादी में। वहाँ से उनको अरेस्ट करा है। 1 महीना आज 13 मार्च को उनको अरेस्ट करा था। नहीं, कुछ भी नहीं। मैं वहाँ गई, 17 दिन रहकर आई। मैंने वहाँ बहुत भाग दौड़ करी, सब जगह पूछा मैंने। मकतूल के बच्चे अपने बाप को याद करके रोते रहे। शौहर की मौत पर उसकी बेवा गम से निढाल थी और रिश्तेदार खवातीन के आंसू भी रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। मकतूल का सबसे छोटा भाई भी शिद्दत गम से निढाल था। मुझे मेरा भाई चाहिए, बस भाई मुझे चाहिए, मुझे मेरा भाई चाहिए बस। मोहम्मद अली भांजे की शादी में शिरकत के लिए 1.5 माह कबल आजाद कश्मीर गया और फिर लापता हो गया। असल में हमारी एक बहन होती है कश्मीर में, तो तकरीबन 1.5 महीने पहले वो उनसे मिलने गए थे बहन से। तो मेरे ख्याल में 8-10 दिन बाद उनको अरेस्ट कर लिया वहाँ से। तो 1 हफ्ते तक यहाँ से वाइफ भी गई, उनकी भाई भी गए यहाँ से, लेकिन कुछ पता नहीं चल रहा था उनको कहाँ है। तो पटिशन भी दायर करी वहाँ पे, कोर्ट वगैरह हर चीज़, थाने वाने हर चीज़ की, लेकिन कहीं पता नहीं चला उनका। कराची में चंद दिनों की खामोशी के बाद एक दफा फिर बेगुनाह शहरियों की लाशें मिलने और टारगेट किलिंग का सिलसिला दोबारा शुरू हो गया है। अगर इस पर काबू न पाया गया तो कई घरों के बर्बाद होने का खतरा है। कैमरामैन नईम खान के साथ खुर्रम गुलजार, समा, कराची। बदनसीब हैं वो बच्चे जिनके वालिदैन की लड़ाई उनकी जिंदगी के लिए आज़ाब बन जाती है। लाहौर में भी मियाँ बीवी के दरमियान अक्सर झगड़ा रहता था। आइए देखते हैं कि इस झगड़े के नतीजे में 8 माह के बच्चे को किस मुसीबत का सामना करना पड़ा। पाक अरब सोसाइटी कोट लखपत में घरेलू झगड़े पर एक प्राइवेट कंपनी के सिक्योरिटी गार्ड मुस्तफा ने अपने 8 माह के मासूम बेटे को मौत के घाट उतार दिया। इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। मकतूल की मां सदमे से निढाल हो गई। उसका कहना है कि मुलजम अक्सर उससे बात बात पर मारपीट करता था और उसके किरदार पर भी शक करता था और कहता था कि बच्चा उसका नहीं है। लड़ाई झगड़ा नहीं था, वैसे कहता मैं ये हमारा बच्चा नहीं है, मैं नहीं रखना है, मैं तुझको तलाक देनी है। मैं काम पे नहीं जाती थी, कहता काम करो तुम। मेरे बच्चे को पहले भी मारा था उसने 2-3 दफा। मैंने कहा मैं नहीं रहना आपके पास, मैं अपने मामू के पास चली गई। फिर वो उसका पहली बीवी वाला है ना भाई, वो ले आया था। फिर कहता आप काम करें, मैं बैठ कर खाऊंगा, अगर ना करोगे तो फिर मैं नहीं रखना आपको। जो पहली वाली बीवी थी वो भी काम करती थी, उसकी कमाई खाता था। पुलिस ने मुलजम मुस्तफा को गिरफ्तार करके तफ्तीश शुरू कर दी है। पुलिस हुकाम का कहना है कि मुलजम ने बच्चे के मुंह पर हाथ रखकर उसे हलाक किया, जबकि बच्चे के नाक और कान के करीब जख्मों के निशानात भी हैं। जबकि मुलजम का कहना है कि उसने बेटे को कत्ल नहीं किया, उसका बच्चा हादसाती तौर पर हलाक हुआ है। मैं ना झगड़ा करती मेरे घर दे, कहते तू इतने रहो, मैं पेकियां ते रहनी हूं, लाहौर चली गई। कहती तू झगड़ा करती मेरे नाल। बच्चा जो छोटा है वो चुक्की फिरदा है, उन्हें सट लगी कान ते पक्के फर्श से थले, उन्हें सट लगी, कहती तू मारेगा। बात है। हमें इतला मिली कि जी इस तरह एक बाप ने अपने बच्चे का गला मुंह दबा के तो उसको मार दिया। इसके ऊपर हम पहुंचे हैं तो बाप वहाँ पे नहीं था, खैर उसे तलाश करके हमने पकड़ लिया। तो अभी बच्चे का जो सूरत हाल है वो हॉस्पिटल में रिसीव डेड हुआ था। तो उसके मुंह के ऊपर, इधर नाक के ऊपर ब्रूज का निशान है और दाईं तरफ तो जैसे हाथ से दबाया हुआ। बाकी जितनी भी बातें हैं बंदा हमारे पास है, इसको चेक करेंगे जो भी सूरत हाल होगी। पुलिस ने बच्चे की लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दी है। पुलिस का कहना है कि मुलजम से तफ्तीश और पोस्टमार्टम रिपोर्ट की रोशनी में असल हकाइक सामने आ जाएंगे। कैमरामैन खबर महमूद के साथ आमिर शहजाद, समा, लाहौर। घरेलू लड़ाई झगड़े हों या जराइम की खबरों में अगवा और कत्ल की वारदातें, आजकल बच्चों के अगवा और कत्ल के अलावा कुछ भी सुनने को नहीं मिलता। क्राइम सीन में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, आप समा के साथ ही रहिए।
प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदीद। रावलपिंडी में टैक्सी ड्राइवर्स का अगवा और जेवरात की दुकानों को लूटने की इतनी वारदातें हो चुकी हैं कि अब ये कोई नई बात नहीं लगती। कुछ दिनों की खामोशी के बाद एक और टैक्सी ड्राइवर को अगवा कर लिया गया, जिसकी लाश एक कुएं से बरामद हुई। आइए देखते हैं कि बेगुनाह मेहनतकश का कातिल कौन था। रावलपिंडी में एक और टैक्सी ड्राइवर कत्ल। बुकिंग का बहाना, गले पर छुरी चला दी गई। मुल्जिमान गिरफ्तार, कत्ल का एतराफ कर लिया। थाना नसीराबाद के इलाके में सियाल रोड पर टैक्सी चलाने वाले आतिफ मन्नान को बुक किया गया, जिसके बाद आतिफ के बूढ़े वालिद से 50,000 रुपए मांगे गए। गरीब बाप ने बेटे की बाजियाबी के लिए 20,000 रुपए का बंदोबस्त किया और अगवाकारों के हवाले कर दिए। 2 मीनारों वाली मस्जिद है वो मिसरिया रोड पर, उस बार वो रात को अकेले आए तो कहते किसी को बताना भी नहीं, पुलिस को भी नहीं बताना, किसी आदमी को नहीं नाल ले करना और चुप करके आकर उनको पैसे दे दें तो वे मुझे छोड़ देंगे। तो मैंने उसको 20,000 रुपया, बड़ी मुश्किल है 3-4 आदमी से रात को पकड़। गरीब आदमी किधर से लेता है, रात 2-3 बजे का टाइम है और बारिश हो रही थी 17 तारीख को मार्च को, तो उसको रात को दिए हैं तो वो जालिम ले करना गली में चले, कहते हैं जी तुम गाड़ी जाओ, हम आपके पीछे छोड़ देंगे। मकतूल का मोबाइल फोन बंद हो गया और वो खुद भी घर वापस नहीं पहुंचा, जिस पर थाना नसीराबाद पुलिस से राब्ता किया गया और पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी। कुछ अरसा बाद थाना नसीराबाद के इलाके में कुएं से आतिफ की लाश मिल गई और फिर पुलिस ने कत्ल केस में मुल्जिमान का सुराग लगा लिया। बच्चा जो जिससे तावान लिया था ये भी मरने वाला था, तो उसने कहा कि मैं जो है ना आपको बता दूंगा, पुलिस को पकड़वा दूंगा। जब उनको पता चला कि ये पुलिस को पकड़वा देगा तो उन्होंने उसको फंदा देकर मारा। मार के साथ ही उनके घर में कुआं एक पुराना सा, उस कुएं में उसकी डेड बॉडी फेंक दी। पुलिस ने नाहिद और आदिल को गिरफ्तार कर लिया, जबकि तीसरे मुल्जिम वहीद को शनाख्त परेड के लिए अडयाला जेल भिजवा दिया गया। मुल्जिमान ने दौरान तफ्तीश इंकशाफ किया कि भाई की बीमारी का बहाना बनाकर उन्होंने आतिफ को घर बुलाया और फिर वहीद ने उसे कत्ल कर दिया। निकाब किए हुए थे उनके, खाली उसके वाले साहब आए हैं, उन्होंने 20,000 रुपये दिए इसको, 20,000 रुपये लेकर हम वापस आ गए, ला के पैसे उसको दिए कि 20,000 रुपये। तो आगे जब हम आए तो वो उसका गला दबाया हुआ था तो वो मार रहा था, साँस आखिरी साह ले रहा था। फिर हमने उसको उठा के खूह के पास खड़ा है, इसके बड़े भाई ने उसको गला काट दिया उसका और खूह में फेंक दिया। खूह के ऊपर लेके गए तो उधर जाके उसने छुरी फेंक के तो उसके खूह के अंदर फेंक दिया उसने, तो तीसरे चौथे दिन उसने आग लगा दी। मकतूल टैक्सी ड्राइवर के बूढ़े वालिद का कहना है कि कर्ज के पैसों से बेटे को टैक्सी लेकर दी ताकि घर का चूल्हा जलता रहे, लेकिन जालिमों ने तमाम उम्मीदों पर पानी फेर दिया। यही मेरा एक बेटा था कमाई वाला, अभी बेचारा कमाने वाला यही है मेरा, और कमाने वाला भी कोई नहीं है। मैं बिल्कुल बेसहारा हूँ और यहाँ पर ये मुलाजमत करता हूँ छोटी सी दुकान पर, और मेरे साथ ये बहुत जुल्म है। इसका कोई हक का फैसला किया जाए, इनको सख्त दर्दनाक सजा दी जाए। पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल होने वाला आला कब्जे में ले लिया, ताहम पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक इससे कबल मुल्जिमान का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। कैमरामैन अली अब्बास के साथ आमिर सईद अब्बासी, समा, रावलपिंडी। नौमौलूद बच्चों को अगवा करने वाले कभी अपनी बेऔलादी का रोना रोते हैं और कभी उसे अपनी भूल बताकर बेगुनाही का ढोंग रचाते हैं, मगर हकीकी वालिदैन के दिल पर अपने बच्चों की जुदाई के बाद जो गम का पहाड़ टूटता है उससे वही वाकिफ हो सकते हैं जिनके अपने बच्चे हों। लाहौर में पोलियो वर्कर के भेस में एक खातून 1.5 माह के बच्चे को अगवा कर ले गई, मगर पुलिस ने रिवायती सुस्ती का मुजाहरा करने के बजाय फर्ज शनासी का हक अदा कर दिया। देखते हैं इस फर्ज शनासी का क्या नतीजा निकला। बादामी बाग के रहायशी अहमद के घर पोलियो वैक्सीन पिलाने के लिए एक खातून आई और दरवाजे पर दस्तक देकर बच्चों को पोलियो के कतरे पिलवाने के लिए कहा। अहमद की बड़ी बेटी अपने 1.5 माह के भाई को पोलियो के कतरे पिलवाने के लिए बाहर लाई तो पोलियो वर्कर के भेस में आई हुई खातून उसे बच्चे को छीनकर फरार हो गई। थप्पड़ लगाया वो छोटी बच्ची को, वो रोती रोती आ गई अपनी आंटी के पास। उसने बोला कि आंटी वो जो औरत आई थी वो अपना मुन्ना लेकर चली गई।
इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और बच्चे के वालिद की दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। पुलिस ने बच्चे की बाजियाबी के लिए लाडी अड्डे और लाहौर रेलवे स्टेशन वगैरह पर नफरी तैनात कर दी। हम अपनी एफर्ट्स कर रहे हैं, ऑपरेशन इन्वेस्टिगेशन दोनों मिला के हम लोग टीम्स जो हैं वो कंस्टिट्यूट किए हैं और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे, अल्लाह ताला हमारी मदद करेगा। पुलिस को जाए हुआ की चेकिंग से एक कागज मिला जिस पर फोन नंबर दर्ज था। ये कागज मुलजमा मौके पर छोड़ गई थी। पुलिस ने उस मोबाइल नंबर का रिकॉर्ड निकलवा कर तफ्तीश शुरू कर दी और फूलनगर में छापा मारकर मगवी बच्चे को बाजियाब करवा लिया और मुलजमा को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस हुकाम का कहना है कि मुलजमा पहले भी एक बच्चे के अगवा के मुकदमे में गिरफ्तार हुई थी, मगर वर्षा की तरफ से अदम पैरवी पर वो रहा हो गई। हमें एक ऐसी क्लू मिल गई, एक ऐसा नंबर, उसके अंदर एक छोटी सी वो एक पर्ची सी पड़ी हुई थी जिसके ऊपर वो नंबर दर्ज हुआ था। उस नंबर को हम ट्रेस करते करते उसमें हमें डेफिनेटली 3 दिन लगे, जिसमें ये जागते भी रहे और इन्होंने आउट ऑफ स्टेशन जाके आउट ऑफ लाहौर डिफरेंट रेड्स कंडक्ट किए। रेड्स कंडक्ट करके एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, बहरहाल काफ़ी लंबी चेन वो निकली, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हम उस मुलजमा तक पहुंच गए और बच्चा जो हमने रिकवर कर लिया। बच्चे के बाजियाब होने पर उसके वालिदैन ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। उनका कहना है कि पुलिस की बरवक्त कार्रवाई की वजह से उनका बच्चा बाजियाब हो गया। पुलिस ने साढ़े अच्छे चले ने, अच्छा काम किया, साढ़े बेहतर किया ने। अरे टीका लाने आई सी, कहंदी कि टीका लगना है मलेरिया दे, तो टीके लगते पर टीम पिछान दी निशान लगा के चली गई थी। पुलिस हुकाम का कहना है कि मुलजमा से तफ्तीश की जा रही है कि उसके साथ और कौन इस वारदात में मुलविस था। चालान मुकम्मल करके जल्द ही अदालत में भिजवा दिया जाएगा। कैमरामैन खबर महमूद के साथ आमिश राज, समा, लाहौर। अगर पुलिस फर्शनासी का मुजाहरा करे तो जराइम पेशा अफराद को आसानी से लगाम दी जा सकती है और मुल्क में बढ़ती हुई अगवा की वारदातों पर भी काबू पाया जा सकता है। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा फेसबुक और ट्विटर पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाजत दीजिए और देखते रहिए समा।